अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आज मैं आप लोगों को गूगल ट्रांसलेट का कुछ ऐसा टिप्स और ट्रिक्स देने वाला हूं जिससे आप आसानी से कुछ भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, चाहे वो आपके फ़ोन में हो या वो कहीं बाहर हो। दोस्तों, आप आसानी से उससे चाहे लाइव ट्रांसलेट कर सकते हैं या चाहे ऑफलाइन ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा ट्रांसलेट करना है। आइए देखते हैं कि क्या करना है इन ट्रांसलेशंस के लिए। सबसे पहले दोस्तों मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो पेपर रखा हुआ है, इसमें कुछ आपको इंग्लिश में न्यूज़ दिए हुए हैं, जैसे सीनियर ऑफिशियल्स टू हेड इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशंस। अब मैं इस चीज़ को मैं अपने फ़ोन से ट्रांसलेट करने की कोशिश करूँगा और देखूँगा कि मेरा रिज़ल्ट कैसा आता है। तो मुझे यहाँ पे कैमरा का बटन मिलता है और सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि ये कैमरा के बटन से पहले मैं यहाँ पे इंग्लिश टू हिंदी सेट कर लूँगा, ताकि फ़ोन को पता चल जाए कि किस लैंग्वेज से मुझे ट्रांसलेट करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे कैमरा का बटन खोलता हूँ और उसके बाद यहाँ पे जैसे ही रखता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरा जो पेपर है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो रहा है फ़ोन में ही। फ़ोन में ही दिखा रहा है कि क्या लिखा हुआ है, जैसे वरिष्ठ अधिकारियों के लिए सिर महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन हो। यहाँ पे इंग्लिश में है सीनियर ऑफिशियल्स टू हेड इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशंस, और यहाँ हिंदी में दिखा रहा है वरिष्ठ अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन। हेड का सिर ले लिया है, कभी-कभी कुछ उतना गलत कर देता है क्योंकि अभी हिंदी उतना भी ज़्यादा सपोर्टेड नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा ये सपोर्टेड है बहुत सारे लैंग्वेजेस के लिए हिंदी को छोड़ के। लेकिन हिंदी भी धीरे-धीरे सपोर्ट किया जा रहा है दोस्तों। उसी तरह से आप पूरा ट्रांसलेट कर सकते हैं अपने न्यूज़ को, बस आपको हाथों को ज़्यादा हिलाना नहीं है। मैं अभी ज़्यादा हाथ हिला रहा हूँ तो ये ज़्यादा इधर-उधर ट्रांसलेशन भी हिल रही है। अब दोस्तों आप देखेंगे कि बहुत सारा टेक्स्ट है, तो आपका फ़ोन जो है अगर अटक रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, लाइव ट्रांसलेशन को यहाँ से ऑफ कर सकते हैं और ऑफ करने के बाद आप यहाँ पे उस चीज़ का फ़ोटो खींच सकते हैं। फ़ोटो खींचने के बाद आप आसानी से स्कैन करके आप उसका ट्रांसलेशंस कर सकते हैं। जैसे अभी सबसे पहले मैं ये कोशिश करूँगा कि इसमें ये फ़ोटो आए साफ़। ये फ़ोटो साफ़ आ गई तो अब बस मैं इसका फ़ोटो खींचूँगा और उसके बाद ये स्कैन करेगी और स्कैन करने के बाद मुझे यहाँ पे मिलता है ऑप्शन सेलेक्ट ऑल का। सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऊपर में सारा ट्रांसलेशन दे देगी। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो सबसे पहले चेक कर लूँगा कि जो इंग्लिश इंग्लिश जो रिकॉग्नाइज़ की है, क्या ये सही की है कि नहीं की है। तो सबसे पहले मिलता है हमें ये ईमेल, उसके बाद न्यू दिल्ली, उसके बाद ईगर टू इम्प्रूव रेलवे इमेज। आप देखेंगे कि जो भी पेपर में लिखा हुआ है इंग्लिश में बिल्कुल ही सही-सही ये रिकॉग्नाइज़ किया है, जो कि काफ़ी अच्छा चीज़ है। इसका रिकॉग्निशन मेथड काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। अब उसके नीचे हमें मिलता है हिंदी में कि क्या-क्या लिखा हुआ है। जैसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में सुधार के लिए उत्सुक कस्टमर, संतुष्टि में सुधार करने के लिए और भी व्यावसायिक गतिविधि में वृद्धि के साथ छवि राज्य इन ट्रांसपोर्टर के रूप में स्टेट। तो इस तरह से दोस्तों आप आसानी से कुछ भी ट्रांसलेट कर सकते हैं अपने फ़ोन के ज़रिए, चाहे वो फ़ोन के बाहर हो, चाहे वो अंदर हो। अभी तो मैं बता रहा हूँ कि बाहर वाले चीज़ों को कैसे करना है। इंस्टेंट करने के लिए आपको यहाँ से ऑन करना है और ये इंस्टेंटली आपके जो पेपर के जो भी चीज़ें हैं, उनको ये ट्रांसलेट करने लगेगी, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा टिप और ट्रिक है जिससे हम लोग कर सकते हैं, और अगर ये अटक रहा है तो आप फ़ोटो खींच के भी स्कैन कर सकते हैं, और अगर आप पहले से फ़ोटो खींचे हुए हैं तो आप यहाँ पे गैलरी में इंटर करके भी स्कैन कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब दोस्तों मैं बताऊँगा कि हिंदी टू इंग्लिश कैसे करना है। तो अगर आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है दोस्तों, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो कैमरा का बटन है वो डिसेबल्ड है। यानी कि आप हिंदी टू इंग्लिश में इंस्टेंट ट्रांसलेशन का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि अभी जो गूगल है वो हिंदी उतना अच्छे से समझती नहीं है, इसलिए ये कैमरा बटन अभी अनअवेलेबल है। लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में अगर हिंदी ज़्यादा अच्छा ये सपोर्ट करने लगे तो फ्यूचर में ये आपको दिखाएगी कि कैमरा से भी ट्रांसलेट हम लोग कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश टू हिंदी में किए हैं। लेकिन हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने का हमें कुछ ऑप्शंस मिलता है, जैसे सबसे पहले आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे ये हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगी। जैसे मैं लिखा, फिर मैं खा तो आ गया आई इट। उसी तरह से कुछ भी लिखूंगा तो ये हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं हिंदी में लिखें, तो आप हिंदी में लिखने के लिए यहाँ पे स्क्रिबल का बटन है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे खुल जाएगी। आप इसमें कुछ भी लिखेंगे हिंदी में, ये हिंदी ये आप देखेंगे कि हिंदी में अपने से आप यहाँ पे देखेंगे कि हिंदी में ऑटोमेटिकली ये रिकॉग्नाइज कर लेगी, जो कि काफ़ी बेहतरीन फीचर है गूगल ट्रांसलेट की। दोस्तों इससे आप आसानी से हिंदी कुछ भी लिख के उसका इंग्लिश मीनिंग जान सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा चीज़ है। ओके,
ये तो हो गई हिंदी टू इंग्लिश में। ये अब आप माइक्रोफ़ोन के द्वारा भी इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी टू इंग्लिश में। अगर आपको कुछ भी बोलना है, ये इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा, जैसे मैं अभी सुना रहा हूँ यहाँ पे माइक्रोफ़ोन पे क्लिक करके। मैं जाने वाला हूँ। कितनी और उसके बाद आप इसमें वॉइस भी सुन सकते हैं। ये वॉइस आपको इंग्लिश में बोल के सुनाएगी कि इसे कैसे बोलना है। मुझे इसे हिंदी में ट्रांसलेट करना है, कैसे करूँ? मुझे इसे मेरे करना है कैसे करूँ का अनुवाद हिंदी। आप सुन सकते हैं, अभी उतना ख़ास है नहीं इसका ट्रांसलेशन। दोबारा मैं ट्राई करता हूँ। मैं खाने वाला हूँ। I'm going to eat. अब इसे इंग्लिश में करना है तो यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक करूँगा। ओह! आई एम गोइंग टू इट यहाँ पे दिखा दिया। मुझे सोने जाना है। I have to go to sleep. आप सुन सकते हैं ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। इंग्लिश टू हिंदी भी सपोर्टेड है, हिंदी टू इंग्लिश भी सपोर्टेड है और बहुत सारे लैंग्वेजेज़ में सपोर्टेड है। अब एक ज़रूरी बात दोस्तों मैं बताना भूल गया कि अगर आप यहाँ से अगर आप लाइव इंस्टेंट करते हैं तो शुरू में ये काम नहीं करेगी। तो इसे काम करने के लिए आपको लैंग्वेज को डाउनलोड करना पड़ेगा। लैंग्वेज को डाउनलोड करने के लिए आप सेटिंग्स में जाएँगे, यहाँ पे ऑफलाइन ट्रांसलेशन में जाएँगे और यहाँ पे हिंदी जाके डाउनलोड कर लेंगे। या आपको मान लीजिए अरेबिक से करना है तो यहाँ पे अरेबिक डाउनलोड कर लेंगे, चाइनीज़ से करना है तो चाइनीज़ डाउनलोड कर लेंगे। जिससे आपका इंस्टेंट ट्रांसलेशन इनेबल हो जाएगा, लाइव ट्रांसलेशन इनेबल हो जाएगा। ये लैंग्वेज पैक्स ज़रूरी है दोस्तों, इन लैंग्वेज पैक्स को डाउनलोड किए बिना आप नहीं इंस्टेंट आप ये इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप इंस्टेंट ट्रांसलेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ़ फ़ोटो खींच के ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आपको लैंग्वेज पैक जो है डाउनलोड करना ज़रूरी है और हर एक लैंग्वेज दोस्तों 5 से 30 से प 35 एमबी के बीच है, कोई 25 एमबी भी है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके बाद दोस्तों आपको मिलता है ये फ्रेज़ बुक, इसमें आप अपने फ्रेज़ेज़ को सेव करके रख सकते हैं, ये उतने काम का है नहीं, लेकिन किसी-किसी को काम आ सकता है। अब ये जो दोस्तों है एसएमएस ट्रांसलेशन, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आपको इंग्लिश में कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, आप यहाँ से एसएमएस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश टू हिंदी है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इंग्लिश टू हिंदी जो एसएमएस मेरा ट्रांसलेट हो गया। तो एसएमएस ट्रांसलेशन भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके बाद आप सेटिंग्स में जाएँगे तो यहाँ पे मिलता है कुछ ऑप्शन जैसे टैप टू ट्रांसलेट और भी ऑप्शंस है जैसे स्पीच इनपुट, ये सब आप सेटिंग में जा कर के चेक कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों गूगल ट्रांसलेट की सबसे अच्छी अगर बात है तो वो है हमारा लाइव ट्रांसलेशन, जो कि बेहद ही अच्छा है, बेहद ही महत्वपूर्ण है और इसका बहुत ही ज़रूरत है। जो लोग इंग्लिश अभी उतना नहीं समझ पाते, उनके लिए ये बेहद ही अच्छा फ़ीचर है। तो दोस्तों मैं हूँ शाहरुख़ और मुझे आप लोगों को गूगल ट्रांसलेशन के ऐसे टिप्स और ट्रिक्स देने थे। मैंने आपको बताया कि आप लाइव ट्रांसलेशन कर सकते हैं, आप फ़ोटो खींच के ट्रांसलेट कर सकते हैं, या आप फ़ोन से ट्रांसलेट कर सकते हैं, या आप लिख के ट्रांसलेट कर सकते हैं, या आप एसएमएस को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, यानी कि आप अपने फ़ोन के सारे कंटेंट को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं हूँ शाहरुख और मेरा ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस पे लाइक्स एंड कमेंट करें।